अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रहमान की 3 आयत देखेंगे हम, 19, 20 और 21। मरज अल बहरैन, मरजा छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया। जो मरजा है फेल माजी है और इसमें ही ही इसके अंदर मौजूद है। मरजा उसने छोड़ दिया, किसने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोड़ दिया। बहरैन, 2 समंदरों को। ठीक है, बहर एक है, बहरैन 2 के लिए आया। बहरैन 2 समंदरों को। यल्तक़ियान, कि दोनों बाहम मिल जाएं। इस आयत को देखते हैं थोड़ा सा। मरजा छोड़ दिया, या छोड़ देने से क्या मुराद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो समंदर है ना उनको चला दिया। दोनों का देखिए नुक्ता आगाज़ दोनों के हवाले से, मतलब दरिया वगैरह देखें वो है या समंदर देखें वो है, दोनों का नुक्ता आगाज़ मुख्तलिफ होता है। समंदर जो है उनका नुक्ता आगाज़ मुख्तलिफ है, दरिया अलग तरह से बनते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को छोड़ दिया, दोनों को बना दिया, दोनों को चला दिया। यल्तक़ियान, के दोनों मिल जाएं। बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, बैनहुमा, बैन दरमियान, हुमा इसमें दोबारा माना किसका होगा? मुसन्ना का होगा। ये मुसन्ना के लिए है। देखिए हा उल्टा पेश हु, ये आता है, प्रोनाउन है 3rd पर्सन के लिए। ठीक है, किताबुहु, उसकी किताब। ठीक है, मुज़क्कर की किताब। अगर सिर्फ हा होता, बैना हा आता है मुन्नसा के लिए। मसलन किताबुहा, उस औरत की किताब। लेकिन जब हुमा आता है तो 2 की बात होती है। बैना हुमा, उन 2 के दरमियान। ठीक है, उन 2 के दरमियान क्या है? बरज़ख है। एक क्या है? पर्दा है। बरज़ख, आलम बरज़ख से भी हम इसे समझ सकते हैं ना। आलम बरज़ख हम कहते हैं कि एक बरज़ख, एक पर्दा कायम हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी होती है, इंसान उस वक्त भी ज़िंदा होता है, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं है जो दुनिया में थी। अब उसे खाने की या पीने की उस वक्त कब्र में ज़रूरत नहीं है, और अगर है भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। जैसे शहीदों के लिए आता है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं और अल्लाह के पास रिस्क पाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें देखेंगे तो हम उनको रिस्क खाते हुए नहीं देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन से उनको रिस्क और किस तरह दे रहे हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ जो हम भेजते हैं वो पहुंचाया जाता है। अब वो किस तरह पहुंचाया जाता है, वो एक बरज़खी ज़िंदगी है उनकी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। तो बैनहुमा बरज़ख, उसी से ये लफ्ज़ बरज़ख, एक पर्दा, एक हायल है, एक दीवार है, एक आड़ है। ला यबग़ियान, नहीं वो तजावुज़ करते, उससे आपस में मिलते नहीं। अब ये जो मंजर है कि 2 समंदर एक साथ चल रहे हैं, भले वो मीठा और खारा है या फिर वो रंग में मुख्तलिफ है, और लेकिन वो मिलते नहीं। उनके दरमियान एक फोर्स होती है, एक पर्दा होता है जो उनको एक दूसरे से मिलने नहीं देता। अगर वैसे तो बहुत सारे ऐसे समंदर मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन यहाँ अगर हम देखें पाकिस्तान में तो दरियाए सिंध और दरियाए काबुल का पानी जो है ना, अटक के मकाम पर जो है वो मिलता है, लेकिन वो अलग अलग नज़र आता है और काफ़ी दूर तक अलग अलग नज़र आता है। और ना सिर्फ ये है, बल्कि ना सिर्फ बराबर बराबर में ये होता है, ये ऊपर नीचे भी होता है समंदर में। ऊपर का पानी जो है उसका अलग टेस्ट है या रंग है, और नीचे इसी तरह टेम्परेचर में भी फ़र्क होता है। ऊपर के पानी का टेम्परेचर अलग है, सपोज कोई लेयर है, वहाँ टेम्परेचर अलग है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बीच में फोर्स, एक पर्दा कायम किया हुआ है जो इनको मिलने नहीं देता। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसका जवाब है ला बिशैइन मिन निअमि रब्बिना नुकज़्ज़िबु। ये जवाब यहाँ तहरीर हुआ है। तो ये आयत नंबर 21 इसके साथ है। अच्छा, इसमें अब हमारे लिए समझने की क्या बात है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी एक नेमत बताई, और ये भी साथ साथ फरमाया, कुरान में हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे साथ साथ ये भी फरमाया कि ये अज़बुन उजाज है, वो अज़बुन फुरात है और मिल्हुन उजाज है। दोनों 2 समंदरों की मिसाल दी है कि 2 समंदरें साथ साथ रहते हैं। एक खारी है, कड़वा है, और एक अज़ब फुरात यानी मीठा है। लेकिन दोनों में से तुम मछलियां भी निकालते हो और तुम उससे जेवर भी बनाते हो। तो मुराद इसमें यह है कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, हमारा ताल्लुक़, हमारा वास्ता मुख्तलिफ लोगों से पड़ता है। तो इंसान को यहाँ ला यबग़ियान है ना, कि घुसना नहीं चाहिए एक दूसरे में। मुराद ये कि अपनी लिमिट्स में रहकर दूसरों को फ़ायदा देना चाहिए और दूसरों से फ़ायदा उठाना चाहिए। ना अपनी आइडेंटिटी खो देनी चाहिए और ना दूसरे का गलत रंग अपने ऊपर चढ़ा लेना चाहिए। एक बरज़ख बीच में रखते हुए, एक बैरियर बीच में रखते हुए सबके साथ दुनिया में रहना है, सबके साथ दुनिया में रहना आना चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं, कुछ किसी जगह कोई जॉब करता है तो उसका वास्ता उस तरह के लोगों से पड़ जाता है। आजकल जो जॉब वगैरह करते हैं लोग, ऑफिसेज में होते हैं, तो आप देखें कि कितनी पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे भी। एक प्रोफेशंस जो लोगों के मुख्तलिफ हैं, हर जगह ही लगभग एक वहाँ पे भी एक पॉलिटिक्स चल रही होती है, और अच्छे बुरे हर तरह के लोग हर जगह मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यहाँ एक चीज़ बता रहे हैं कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, कि रहना है साथ, कट नहीं सकते, भाग नहीं सकते। दुनिया में आपस में मिलकर रहना है, लेकिन अच्छी बात दूसरों तक पहुँचानी है, उनका असर नहीं लेना, उनका बुरा असर नहीं लेना।
کبھی یہ ہوتا ہے کہ دو دوستیں ہیں اور مطلب دوست انسان دوست کے دین پہ ہوتا ہے نا، یہ بالکل ہے، ایسی آیت نہیں ہے قرآن میں کہ انسان ماں کے دین پہ ہوگا یا انسان ساس سسر کے دین پہ ہوگا یا انسان شوہر کے دین پہ ہوگا، نہیں، انسان دوست کے دین پہ، مطلب افسوس بھی کرے گا قیامت میں، ایسی آیات بھی ملتی ہیں کہ افسوس کرے گا انسان کہ میں نے تجھے کیوں اپنا دوست بنایا کہ میں آج یہاں جہنم تک پہنچ گیا۔ تو کبھی کبھی ایسے دوست ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف بلائیں اور وہ ہمیں دنیا کی طرف بلا رہے ہیں، یا الٹا کر لیں معاملہ، تو ہم کیا کریں؟ کہ ہم انہیں چھوڑ دیں، کہ ہم سے تعلق ختم کر لیں؟ نہیں، جب تک کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اللہ کی طرف لا سکتے ہیں تو تب تک ہم ان سے جڑے رہیں، لیکن جب ہمیں یہ لگنے لگے کہ نہیں میں خود اس کی طرف مائل ہو رہی ہوں تو تھوڑا سا تعلق لمیٹڈ کریں۔ تو یہاں یہ غیان کو سمجھنے والی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے۔ تو یہ برزخ رکھتے ہوئے، درمیان میں لمٹس رکھتے ہوئے سب کو فائدہ دینا ہے، سب سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اپنی شناخت برقرار رکھنی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ آپ کا پڑوسی ہے، کوئی نان مسلم ہے، آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اس میں بھی پھر آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ برزخ قائم رہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ فائدہ دینا بھی ہے، فائدہ اٹھانا بھی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھنی۔ انسان برا نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ جو سوچ رہا ہوتا ہے نا، وہ یا جو اس نے عقیدہ بنا رکھا ہوتا ہے دماغ میں، یا وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ برے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا سمجھایا جائے، ضرورت اس چیز کی نہیں ہوتی کہ اس سے نفرت کی جائے۔ انسان کوئی نہیں برا ہوتا۔ جب اللہ رب العزت اپنے ہر بندے سے محبت کرتے ہیں، گناہگار بندے کو بھی اتنے موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے، تو ہم انسان کون ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے؟ تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 19-20۔ تو یہ ہم نے آیت دیکھی اور اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ آگے کی آیات میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔